मम्मा मैं रोज रोज एक ही खाना नहीं खाऊंगा। आपने बोला था राजू बेटा आज खा ले, मैं तेरे लिए अच्छा फल लेकर दूंगा। लेकिन मम्मा आप एक भी बात आप रोज बोलती हो और मेरे लिए अच्छा फल नहीं लाके देती हो। मैं खाना नहीं खाऊंगा मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे अच्छा फल नहीं लाके दोगी। मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। आप मुझे एक भी फल लाके नहीं देती हो। मैं यही डेली डेली खाना खा के बोर हो गया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। राजू बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं भी सोचती हूँ अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिला सकूं। तेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए थे बेटा, जब तू बहुत छोटा था। मैं इधर उधर से कैसे कैसे करके तुमको इतना बड़ा की हूँ बेटा। बेटा तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, तू ही तो मेरा एक सहारा है बेटा। तू टेंशन ना ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा फल ज़रूर लेकर आऊँगा। सुबह सुबह चिड़िया दाने की खोज में निकल जाती है। इधर कालू कौवा अपने प्याज में से खराब प्याज को छाट छाट कर फेंक रहा था। तभी चिड़िया की नज़र उसकी खराब प्याज पर पड़ जाती है और वो नीचे आती है। मैं ऐसा करती हूँ, ये खराब प्याज को अपने घर ले जाती हूँ। इन खराब प्याज में से कुछ अच्छे प्याज ज़रूर होंगे। इसमें से कुछ अच्छे प्याज को मैं अपने खेतों में बो दूँगी। लेकिन इससे पहले अपने बेटे के लिए फल ले लेती हूँ। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा आप हमारे लिए क्या लाई हैं? आपने कुछ अच्छा खाने के लिए बोला था ना, आप क्या लाई हैं हमारे लिए? वाह मम्मा, आप हमारे लिए केला लेकर आई हैं। मुझे केला बहुत पसंद है। फिर जग्गू उस केले को बड़े चाव से खाने लगता है। अगली सुबह चिड़िया अपने खेत में पहुंच जाती है। चिड़िया उस खराब प्याज को अपने खेत में लगा देती है। कुछ दिन बीत जाता है, चिड़िया की प्याज काफी बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया आपकी फसल तो बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी हो गई है। आप ऐसा कीजिए कि जब ये प्याज बड़े हो जाएंगे तो आप मेरे पास इसे लाकर बेच देना। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये प्याज मुझे ही बेचिएगा। ठीक है भाई, मैं आपको ये प्याज बेचूंगी, बस आप मुझे इसका अच्छा दाम दे दीजिएगा। कालू कौवा और उसकी पत्नी दोनों पेड़ पर बैठे थे। वो दोनों चोरी से उन लोगों की बात सुन लेते हैं। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं,
यार ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने जो सड़े प्याज फेंके थे, मीनू ने खेती कर ली। अब वो तो अपने प्याज को सस्ते दामों में बेचेगी और उसके सारे प्याज बिक जाएगा। मैं तो थोड़ा महंगा बेचता हूँ प्याज, कोई मेरा प्याज खरीदेगा ही नहीं। यार मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया यार, मैं लुट गया। कालू जी आप टेंशन मत लो, मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक आइडिया आया है। मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ। आप बाजार जाइए और वहाँ से कीटों की दवा लेकर आइए और वो दवा लेकर जाकर चिड़िया की खेत में फेंक दीजिए। वो दवा चिड़िया के प्याज को खराब कर देगी, जिससे आपको घाटा नहीं होगा और आपकी दुकान अच्छे से चलेगी। कौवा दुकान से दवा लेने चला जाता है और चिड़िया के खेत में जाके डाल देता है। उसके कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल आ जाते हैं और गरज के साथ तेज बारिश भी होने लगती है। मम्मा मम्मा अब तो हमारे सारे प्याज खराब हो जाएंगे। इस तेज बारिश में अब तो हमारे सारे प्याज गल जाएंगे मम्मा। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे मम्मा। जग्गू बेटा आप टेंशन ना ले, अभी थोड़ी देर में ये बारिश बंद हो जाएगी। हे भगवान हमारे पर थोड़ा रहम कीजिए, अब बस भी कर दीजिए। इतना बारिश क्यों करवा रहे हैं भगवान। भगवान अब तो बरसात बंद भी करवा दीजिए। कालू ये तो बारिश बढ़ती ही जा रही है, अब तो हमारे खेत के सारे प्याज गल जाएंगे। कालू कालू अब तू क्या करेगा। यार तुम्हारी तो बात सही है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मेरा खेत तो ऊपर है और चिड़िया का खेत मुझसे बहुत नीचे है। सबसे ज़्यादा पानी उसके खेत में लगेगा और उसकी फसल ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैं कल जाकर अपना पानी खोल दूंगा, चिड़िया का खेत और भर जाएगा। उसके अगले दिन चिड़िया जब अपने खेत पहुंचती है तो देखती है चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। हे भगवान मेरे तो सारे प्याज पानी में मिल गए, अब मैं क्या करूं। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप एक पेड़ की डाल पर जाके बैठ जाती है। कुछ देर बीत जाता है, फिर वहाँ पर एक उड़ता हुआ तोता आता है। चिड़िया बहन आप इतना परेशान क्यों हो। मिट्ठू भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैंने प्याज की खेती की थी। कल रात इतनी तेज बारिश हुई, उस बारिश में मेरी सारी प्याज गल गई मिट्ठू भैया। चिड़िया बहन आप चिंता ना करें, पिछले महीने मेरे पास खाने का एक दाना भी नहीं था। अब आपने मुझे एक बोरी अन्न का दाना लाके दिया था। मैं ये एहसान आपकी अभी तक नहीं चुका पाई हूँ।
वक्त आ गया है आपका एहसान चुकाने का। चिड़िया बहन, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब की बार आपका खेत पानी में डूब ही गया, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसी खेत में क्यों ना धान की फसल उगाए, तो भी बीज लगेगी मैं लाके दे दूंगा आपको। उसके अगले सुबह चिड़िया जाकर अपने खेत में धान की बीज अपने खेतों में फेंक देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ दिन बाद इसमें चमकते हुए मोती के जैसे धान भी आ जाते हैं। चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, चिड़िया बहुत खुश रहने लगती है। उसके घर में भी खाने की अब कोई भी कमी नहीं थी। कालू जी देखो मैं ये क्या लेकर आई हूँ। देखो मैं आपके लिए केले लेकर आई हूँ। अरे यार, इतना सुबह सुबह तुम्हें ये कहाँ से केला मिल गया? अरे कालू, मैं ये केले उस कबूतर से छीन कर लेके आई हूँ। मैंने उसे थोड़ा धमकाया, उसने मुझे ये केले फिर दे दिया। तभी कालू का बेटा घूमने चला जाता है। कालू का बेटा घूमते घूमते नदी के पास चला जाता है। वहाँ पर कबूतर भी आ जाती है। कबूतर को देखकर कहता है, ओ अंकल, आपकी आंखें तो बड़ी गंदी है, आप दूसरों को ऐसे क्यों घूरते हैं? कालू की बेटे की बात सुनकर कबूतर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। उसके बेटे को डांटकर कबूतर वहां से भगा देता है। मम्मा मम्मा, मुझे कबूतर अंकल ने बहुत तेज से डांटा। मम्मा मम्मा। कबूतर की इतनी मजाल, वो मेरे बेटे को कैसे डांट दिया। आज मैं उस कबूतर को छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को डांट दिया। आज मैं उस कबूतर की चटनी बनाकर रहूंगा। इतना कहकर कालू कौवा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को डांटा कैसे? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू कुछ भी कर ले। कालू कौवा कबूतर को मारने लगता है। कबूतर वहीं गिर जाता है। सुनहरी, आप अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कबूतर मर जाता है। यार, आज मैंने उस कबूतर को अच्छा सबक सिखाया है। मैंने उसको इतना मारा है, इतना मारा है। कालू कौवा, तूने ये क्या किया है? मैंने तो तुझे बस उसके पास डराने और धमकाने के लिए भेजा था। तूने उसकी जान तो नहीं निकाल ली, कहीं वो तो मर तो नहीं गया? तूने ऐसा क्यों किया? उसके अगले सुबह मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। जालिमो, तूने उस कबूतर को मार डाला।
चिंता ना करो, तुम लोग बचोगे नहीं। मैं अभी जाती हूँ, सारी पक्षियों को खबर करूँगी कि तूने कबूतर को मार डाला है। चिड़िया सभी पक्षियों को खबर कर देती है, कालू कौवा कबूतर को मार डाला है। यार आप लोग एक काम करो, जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लो। आज रात को ही हम लोग ये जंगल छोड़ के भाग चलते हैं, नहीं तो सुबह तक हम लोग में से कोई नहीं बचेगा। ये लोग हमको मार डालेंगे। जल्दी जल्दी बांध लो सामान। ये सारी पक्षियाँ मिलकर हम लोग को ख़त्म कर देंगे। मुझे तो अपने बेटे की बहुत ज़्यादा टेंशन है। यह कहकर तीनों जंगल छोड़ के निकल जाते हैं। तभी रास्ते में सारी पक्षियाँ उन्हें दिखाई पड़ती हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तभी एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। इतने में बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली गरजने लगती है। इतने में ऊपर से एक टहनी टूटकर उन लोगों के ऊपर गिर जाती है। इतने में उन लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, हम लोग को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद।